नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके इस प्यारे YouTube चैनल एस्ट्रो कमल में। प्यारे इसलिए क्योंकि आप सबका सहयोग रहता है, इसलिए प्यारा है। आप हो तो प्यारा है, और इसलिए आपको मैं बधाई भी देना चाहता हूं कि आपके सहयोग से, आपके प्यार से आप हो तो आपका सहयोग रहा। इसलिए आपका जो दूसरा चैनल अपना एस्ट्रो कमल, वो 1 लाख सब्सक्राइबर पार कर चुका है। भगवान ने सफलता आपको दी है, क्योंकि चैनल आपका है, आपको सफलता प्रदान की है, इसलिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि एक तांत्रिका है, बहुत उच्च कोटि की तांत्रिक है, और बहुत कम लोगों से वो बात करती है। वो अधिक समय अपना साधना में ही देती है, लेकिन कभी कभी इस बार हमारे कहने से वो कुछ लोगों के लिए, मात्र लिमिटेड लोगों के लिए, प्रभाव शक्ति को बढ़ाने के लिए, आपके प्रभाव को मजबूत करने के लिए, आपके व्यवसाय आदि सबको एकदम ज़बरदस्त करने के लिए शियार सिंगी और हत्ता जोड़ी इसलिए कि यदि आप व्यापारी हैं तो उसको जैसे प्रयोग बताती है वैसा आपने कर लिया और सिद्ध करके जब आपको देंगी तो भगवान की कृपा से आपका व्यवसाय जो है वो दिन दूना रात चौगुना चलेगा। आप यदि कोर्ट आदि में कहीं भी काम करते हैं तो सामने वाला प्रतिपक्षी जो होता है वो आपके सामने ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता, और आप अपना पक्ष को बहुत मजबूती से रख सकते हैं। व्यापारी हैं तो हर क्षेत्र में आपको लाभ देने वाली होगी हत्ता जोड़ी। और शियार सिंगी आपके पास रहेगी तो आध्यात्मिक पावर आपके साथ रहेगा, शक्तियों का पावर आपके पास रहेगा। तो इस प्रकार से वो माताजी कुछ लिमिटेड लोगों के लिए सिद्ध करेगी। यदि किसी को भी सिद्ध करवाना हो तो आप अपना नाम हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज करके सिद्ध करवा सकते हैं, उसके दक्षिणा हम आपको बता देंगे। अब आते हैं, आज हम एक ऐसे उपाय के ऊपर जो एक बहुत ही उच्च कोटि के तांत्रिक ने अपनी अंतिम अवस्था में अपने शिष्य को एक डायरी में यह सब लिखवाया था। दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जिसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है, आप समझ जाएंगे कहाँ किया है, और उस पर तर्क भी बनेंगे तो उन सारे तर्कों का भी मैं उत्तर दूंगा, क्योंकि जहाँ मैंने कलाकारी की है वहाँ उत्तर देना मेरा धर्म बनता है। ये एक ऐसा उपाय है, होली के दिन एक दिन उपाय करना, इस उपाय को एक दिन करना, और आपने एक दिन कर लिया, एक दिन इस उपाय को कर लिया तो घर में कितनी बीमारियां हो आपकी बीमारियां चली जाएगी। आपके घर में कितनी बीमारियां चली जाएगी। घर में दरिद्रता हो, दरिद्रता चली जाएगी। घर में क्लेश रहता हो, सारा क्लेश चला जाएगा। असफलता मिलती हो, हर बात में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। 1000 प्रकार के लाभ आपके घर में अपने आप पैदा होना शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में सफलता, सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, सब कुछ अपने आप पैदा होना शुरू हो जाएगा। ऐसा शक्तिशाली, ऐसा पावरफुल, ऐसा गजब का उपाय है। इस उपाय को करना कैसे है उस पर अपन थोड़ी सी चुंगम चर्चा कर लेते हैं। चुंगम चर्चा का मतलब है विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, इसलिए वीडियो छोड़ करके आगे स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप ही रह जाएंगे, मेरा तो क्या है। दोस्तों, होली जिस दिन आपके क्षेत्र में जलाई जाएगी उसका पहले पता कर लें। कुछ लोग 2 मार्च को जलाएंगे, कुछ लोग 3 मार्च को जलाएंगे, कब करेंगे, या किसी भी साल में आप कभी भी होली जलाते हो तो पहले पता कर लें कि हमारे क्षेत्र में होली जलाने का मुहूर्त कब है। उस मुहूर्त के ठीक 24 घंटा पहले, उस मुहूर्त के ठीक 24 घंटा पहले आपको एक काम करना है। आपको बाजार से एक तो 1.25 मीटर स्काई ब्लू कपड़ा लाना है। स्काई ब्लू, आकाश के कलर का 1.25 मीटर कपड़ा लाना है। एक लाना आपको नारियल सूखे वाला, जटा वाला, डमडम 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 जो आवाज़ करता है ना, अंदर से बजता है, डमडम तो डमरू करता है, वो नारियल कुछ अलग ही प्रकार की आवाज़ निकालता है। मैं निकाल नहीं सकता, आप समझ गए होंगे कि नारियल कैसे आवाज़ निकालता है। वो नारियल आपको लेके आना, बजा कर कैसे, ठक 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 ठक। आपको क्या करना है, चतुर्दशी की शाम को, यानी होली के एक दिन पहले, चतुर्दशी की शाम को उस नारियल को उस ब्लू कपड़े में बांध करके, स्काई ब्लू कपड़े में बांध करके, और छत के ऊपर टीवी वाला जो एंटेना लगाते हैं उस एंटेना में लटका देना। हो सकता है एक दिन टीवी सही नहीं चले, चल भी जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं, इतना कोई भारी तो होता नहीं है, नाम मात्र का वजन होता है, तो चल भी जाएगी। तो उस एंटेना में लटका दें।
अब यहां पर सवाल आएगा कि गुरुजी आजकल एंटीना कौन रखता है? तो डिश तो रखते हो, उस डिश पे लटका देना। कोई कहेंगे कि हमारे घर पे तो डिश ही नहीं है, हमारे तो गांव में बिजली नहीं है, अब क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है, एक बड़ा सा लकड़ी ले लीजिए, बड़ी सी लकड़ी बांस जैसी, उस लकड़ी को अपनी छत पर फिक्स कर लीजिए, सेट कर लीजिए कि वो गिरे नहीं, उस लकड़ी पर बांध करके रख दीजिए। आपको वो नारियल हवा में जैसे अदर हो, आकाश में जैसे झूल रहा हो, वैसे आपको वो नारियल लटकाना है। वो नारियल लटका के छोड़ दीजिए, अब नीचे आ जाइए, अपना काम कीजिए। दूसरे दिन जिस दिन होली जलाई जाएगी, उस दिन होली का अगर मुहूर्त हो तो पहले, नहीं तो शाम के समय इसको निकाल लेना है। शाम के समय इस नारियल को वहां से उठा करके ले आना है, ऊपर से ले आना। अब नीचे आ जाइए। अब नीचे आ जाइए तो अब आपको क्या करना है? अब आपको कुछ सामग्रियां चाहिए होगी, वो सामग्रियां मैं आपको नोट करवा देता हूं। देखिए सामग्रियां क्या चाहिए। एक तो मार्केट से पहले अलसी का तेल ला करके रखिएगा, अलसी का तेल, क्योंकि अलसी का तेल अपन घर में तो कोई यूज करते नहीं है, इसलिए मार्केट से लाना पड़ेगा थोड़ा सा, कहीं दुकान से मिलता हो तो पहले से ला करके तैयार रखिए अलसी का तेल। अलसी का तेल उस नारियल पर अच्छी तरह से चुपड़ दीजिए, बढ़िया से एकदम ढंग से चुपड़ दीजिए। चुपड़ दिया। अब आपको लेना है 9 गोमती चक्रा, 9 गोमती चक्रा लेना है, और जो आदमी इस क्रिया को कर रहा है वो अपने ऊपर से 7 बार, क्लॉक एंटी क्लॉक का छोड़ो, 7 बार घुमाना है आपको। 7 बार घुमा करके वो 9 गोमती चक्र उस पोटली में रख दीजिए। अब आगे की चीजें मुझे, मैं ध्यान से आपको बताऊंगा तो समझ में, एक एक चीज बता रहा हूं। 7 बार उसार करके रख दिया। अब आपको 4 मुट्ठी जौ लेने हैं, 4 मुट्ठी जौ भी उस पोटली में आपको रख देने हैं। चंदन की एक लकड़ी, बाजार से चंदन की लकड़ी मिलती है, वो चंदन की लकड़ी आप ले आइए, वो चंदन की लकड़ी साथ में रख दीजिए। कुछ हरी इलायची, 2 4 5 जो भी हो, हरी इलायची उस पोटली में आप रख दीजिए। घी में, गाय का घी हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो कोई भी, घी में डुबो डुबो करके 27 लौंग लेने, फूलदार, वो 27 लौंग आपको उस पोटली में रख देने हैं। 7 बतासे लेने हैं, हर बतासे को एक एक करके उसमें आराम से रख देना है, यानी 7 बतासे उसमें रख देने हैं, ठीक है। एक लेना है डंडीदार पान, जिसकी डंडी कटी हुई टूटी हुई नहीं है, वो डंडीदार पान आप चाहे तो पहले व्यवस्था करके रखना, नहीं तो आप कैसे भी करो, आप वो डंडीदार पान उसमें रखना, ठीक है। 8 काले उड़द रखने हैं, हर चीज समझ रहे हैं ना आप, 8 काले उड़द रखने हैं। 27 दाने काली मिर्च के रखने हैं, 27 दाने काली मिर्च के रखने। अब उस पोटली को आप बांध लीजिए, ठीक है। अब घर में किसी भी प्रकार का कोई भी धूप, गूगल का हो, लोबान का हो, कोई भी प्रकार का धूप हो, दशांग धूप हो, षष्टांग धूप हो, कोई भी धूप हो, धूप करके बढ़िया एकदम करके, और उस पोटली को अपने पूरे घर में घुमा लीजिए। घर में घुमा लिया। अब आप भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए, हाथ में जल लेकर के, कोई भी काम संकल्प से करना पड़ता है, हाथ में जल लेकर के कि ओम विष्णु 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 जम्बूदीपे भारत खंडे आर्यावर्ते, जो भी है इस प्रकार से जो संकल्प होता है, संकल्प बोल करके, नहीं तो आप एकदम सीधी सादी भाषा में बोल सकते हो, हे भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, हे नारायणी, मेरा नाम ये, जाति ये, गोत्र ये, आज फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, इस वार को, इस नक्षत्र को, होलिका के दिन, मैं अपने सदगुरुदेव की आदेश से ये उपाय करने जा रहा हूं, मुझ पर कृपा करना, मेरे उपाय को सफल करना। इस प्रकार से बोल करके वो पोटली अब आप लेकर के निकलिए। जिस समय होली का मुहूर्त हो रहा हो उस समय आपको पोटली लेकर के निकलनी है। अब जहां होलिका जलाई जाती है, होलिका दहन किया जाता है, वहां आपको जाना है। वहां आप जाकर के क्या करेंगे, 7 प्रदक्षिणा होली के करनी है। सब लोग 7 प्रदक्षिणा करेंगे, सब लोग प्रदक्षिणा करेंगे तो आप भी 7 प्रदक्षिणा कर लीजिए। 7 प्रदक्षिणा करनी है। 7 प्रदक्षिणा करने के बाद में भगवान विष्णु को याद करके, माँ लक्ष्मी को याद करके, वो पोटली आप उसमें विसर्जित कर दीजिए, अग्नि के हवाले कर दीजिए, आग में समर्पित कर दीजिए। आग में समर्पित कर दी, भगवान विष्णु से वहीं बैठ करके प्रार्थना कीजिए, वहीं खड़े खड़े प्रार्थना कीजिए। कैसे करते हैं, आपकी मर्जी। हे भगवान विष्णु, हे माँ महालक्ष्मी, अपने सदगुरुदेव के आदेश के अनुसार आपकी असीम अनुकंपा से मैं ये उपाय करने के योग्य हुआ हूं। ये उपाय मैंने किया है। ये उपाय मैंने सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, आकर्षण, इन सब के लिए किया है। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मुझे
प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होती रहे, हमारे घर में उत्तम स्वास्थ्य हो, हमारे घर में सुख शांति हो। किसी के घर में अगर कलह भी रहती हो ना, तो आप इस उपाय को करके भगवान से प्रार्थना कर लेते कि हमारे घर में सुख शांति हो, हे परमात्मा हम पर ऐसी कृपा कीजिए। ऐसा बोल करके आप अब अपने घर आ सकते हैं। अब कुछ लोग राख लाते हैं, उसमें पापड़ सेकते हैं, खाते हैं, वो होली के अंगारे लाते हैं। आप लाओ तो ला सकते हो, नहीं लाओ तो आपकी मर्जी, वो आपका लुकआउट है, क्या करना है। अपना उपाय इतना ही है। ये उपाय आपने कर लिया तो आप पाओगे कि आगे आपका जो जीवन है होली के बाद का, वो इतना सुंदर हो जाएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अब थोड़ी सी जो शर्तें इसमें, उस किताब में जो शर्तें लिखी हुई है, वो शर्तें मैं आपको बता देता हूँ। 24 घंटे में किसी भी व्यक्ति को आप 1 अंजुली जल तक नहीं पिलाओगे, खास ख्याल रखना। 24 घंटे में 1 अंजुली जल तक नहीं पिलाओगे। तो आपको भी कहीं जल नहीं पीना है, दूसरे के घर का पानी तक नहीं पीना, ध्यान रखना। और 1 रुपये का भी दान, अब रुपये का दान तो बहुत बड़ी चीज होगी। जब मैंने कहा कि 1 अंजुली जल तक नहीं पिलाओगे, तो रुपये का दान करने का तो सवाल। किसी भी प्रकार का दान किसी को भी 24 घंटे तक आप नहीं करोगे। 24 घंटे तक किसी भी स्त्री को नहीं छुओगे। स्त्री कर रही है तो पुरुष को नहीं छुएगी, नहीं छुए तो ज्यादा बढ़िया। ऐसे घर में अगर कोई टच वच कर लिया तो कोई दिक्कत। अब छूने का मतलब ब्रह्मचार्य है, तो भोग संभोग की तो बात ही खत्म हो गई जब छूने की मैंने बात कर दी। तो आप 24 घंटे तक काले और सफेद इन 2 कलर का परहेज करोगे। सफेद कलर की कोई भी चीज नहीं खा सकते, काले कलर की कोई भी चीज नहीं खा सकते। सफेद कलर का कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकते, काले कलर का कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकते। अच्छी तरह से ठोक बजा करके एक एक चीज समझ लेना आप। कोई दिक्कत नहीं, मेरा वीडियो लंबा होता है, मुझे पता है कम लोग देखेंगे, ज़्यादा लोग देखते नहीं लंबे वीडियो को, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जब काम करता हूँ भगवान की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से, तो जब तक मेरे विवश को, दर्शकों को, मेरे शिष्यों को अच्छी तरह से कोई चीज़ समझाने में मुझको खुद को संतुष्टि नहीं होती, तब तक मैं वीडियो छोड़ता नहीं हूँ। चाहे वो 2 घंटे भर का हो जाए तो भी नहीं छोड़ता। मुझे इसकी परवाह नहीं कि कितना वो आएगा, कितना लायक आएगा, क्या सब आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा। मेरा काम जो है वो मुझे ईमानदारी से करना। तो इस प्रकार से अच्छी तरह से देख लें। लेकिन उपाय करके आ गए तो दूसरे दिन, होली के दूसरे दिन से अब आपको एक आदत डाल लेनी है, भूखों को भोजन करवाने की आदत। अब वो भूखी मछलियां हो तो उनको दाना, भूखे पशु पक्षी हो तो उनको चारा या कुछ भी दाने, कुछ भी भूखा कोई भी, जो भी भूखे आपके आसपास हो, उन सबको कुछ न कुछ देने की आप आदत ही डाल लो। भूखा गरीब मिले उसको कचौरी, पकौड़ी, समोसा, खाना, ये वो कुछ न कुछ तो खिलाते रहो। लोगों को खिलाते रहो, खाना खिलाते रहो, खाना खिलाते रहो। किसी को मिठाई खिलाओ, जो मिठाई के योग्य उसे मिठाई खिलाओ, किसी को खाने के योग्य खाने खिलाओ, जो जिस योग्य उस योग्य उसको चीज़ खिलाते रहो, पिलाते रहो, खिलाते रहो, पिलाते रहो। परवाह मत करो ज़्यादा कि हमारे क्या होगा, इतना पैसा लग गया, वो एस्ट्रो कमल वाले ने बता दिया। नहीं, इतनी परवाह करने की जरूरत नहीं। जितना आप खिलाओगे, पिलाओगे, खिलाओगे, पिलाओगे, उतनी ही आपकी धन, समृद्धि, मान, सम्मान, ऐश्वर्य, सुख, शांति बढ़ते ही रहेंगे। कोई कमी नहीं आएगी, बढ़ते ही रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे। ऐसा शानदार, ऐसा अद्भुत उपाय सदगुरुदेव से प्राप्त हुआ, उस डायरी से प्राप्त हुआ, जो डायरी किसी ने अपने अंत समय में, किसी जानकार, किसी विद्वान ने, किसी तांत्रिक ने, किसी सिद्ध पुरुष ने अपने अंत समय में लिखवाई थी। ये बहुत ही सुंदर चीज़ है। तो वो एंटीना वाली बात हमने अपनी तरफ से लिखी है। बाकी वहाँ तो त्रिशूल जो होती है, त्रिशूल गड़ी हुई या घर में जो भी वो गड़ा हुआ होता है, उस पर टाँकने का लिखा हुआ था। पर किसी के नहीं होती, एंटीना होता तो एंटीना पर भी लगा सकते हो, लटका सकते हो। इस प्रकार से एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत उपाय है, जिसको करके आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, अपने जीवन को एकदम सुकोमल बना सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन हो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।